मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी हथेली पर अगर मुख्तलिफ़ माउंट्स पर या लाइंस पर ब्लैक मोल हो, काला तिल हो, तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। देखिए, तिल अगर बिल्कुल हल्का सा हो, बिल्कुल छोटा सा तिल हो और बहुत ही हल्का मध्यम हो, तो फिर वो इतने अच्छे या बुरे रिज़ल्ट नहीं देता। तिल वही अच्छे या बुरे रिज़ल्ट देगा जो बहुत ज़्यादा डार्क हो, बहुत बड़ा भी हो और बड़ा चमकदार भी हो और बड़ा वाज़े हो। ठीक है, वही तिल जो है वो बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में इसके आपको क्या अच्छे या बुरे फल मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये मरकरी माउंट होता है आपका। अगर यहाँ पर काला तिल पाया जाए तो क्या होगा? अगर तो यहाँ पर शादी की लाइन हो और शादी की लाइन के ऊपर काला तिल हो, तो फिर ये होगा कि आपकी जो शादी है वो बुरे तरीके से टूट सकती है। शादी में लड़ाई झगड़े आए रोज़ होंगे और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। ये सीधा सीधा शादी की लकीर पे काले तिल का होना सीधा सीधा आपकी शादी को डैमेज करेगा और शादी में प्रॉब्लम आएंगे। और अगर ये शादी की लकीर के ऊपर काला तिल ना हो, लेकिन मरकरी माउंट के ऊपर किसी भी जगह पे यहाँ पे एक बहुत गहरा आपको काला तिल नज़र आता है, तो ये क्या करेगा? ये मरकरी माउंट होता है आपका बिजनेस का माउंट। ये आपकी बिजनेस की स्किल का बताते हैं। ये माउंट आपका जितना उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, बड़ा होगा, और आपकी मरकरी फिंगर जितनी बड़ी होगी, यहाँ तक होगी, तो इतनी आप अच्छी गुफ्तगू भी करेंगे और इतनी आप अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखेंगे। और आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे और अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करने वाले होंगे। लेकिन जब यहाँ पर काला तिल आ जाएगा तो अब ये जितने भी ये अच्छे गुण थे उनमें नेगेटिविटी लेके आएगा। इनके आप बिजनेस में आपको कोई नुकसान हो सकता है, रुपए पैसे का लॉस हो सकता है 40-50 साल की उम्र तक आपने अच्छी खासी दौलत कमाई हो, लेकिन 40 या 50 पे जाके आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आपकी सारी दौलत ज़ाया हो जाए, आपका रुपया पैसा ज़ाया हो जाए। और इंसान को मैरिज लाइफ में भी ये ज़रूर प्रॉब्लम पैदा करता है जब मरकरी माउंट पर ब्लैक मोल होगा, चाहे ये मरकरी फिंगर के ऊपर ही क्यों ना हो, इस जगह पे हो या इस जगह पे हो, कहीं ना कहीं ये इंसान को थोड़ा सा फिर धोखेबाज भी बना देता है। इंसान चीटर होता है, बहुत अवर क्लेवर लोग नहीं होते जो बहुत ज़्यादा अपने आप को तेज़ समझते हैं, क्लेवर समझते हैं और दूसरों लोगों को चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं। उनके हाथ में फिर मरकरी माउंट पर जितना ये गहरा और मोटा तिल होगा, इतना ही वो बंदा ज़्यादा फ्रॉडिया होगा, ज़्यादा इनके नाकाबिले एतबार होगा, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो शोहर होगा तो दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात बनाने वाला होगा, अफेयर करने वाला होगा। और आम तौर पर ये जो जेब कतरे होते हैं, उनके हाथों में ये ब्लैक मोल इस जगह पे मरकरी माउंट पर देखा गया है। इसके अलावा इंसान को हेल्थ के इशू हो सकते हैं, दांतों की बीमारियां हो सकती हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़हनी बीमार भी होते हैं, इनके चीटर होते हैं और ऐसे लोगों की नीयत अच्छी नहीं होती। और जिस बंदे की नीयत अच्छी ना हो, उसे फिर ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता। जो दूसरों का माल खाए, दूसरों को धोखा दे, उसकी अपनी ज़िंदगी में कैसे सुख और सुकून आ सकते हैं। ये तो जनाब हो गया मरकरी फिंगर पर तिल। लेकिन ये है कि इनके पास दौलत बड़ी आती है, पैसा आता है, लेकिन पैसा फिर इनके हाथ से निकल जाता है, पैसा इनके हाथ में रुकता नहीं है। अब बात करेंगे, ये होता है आपका जुपिटर माउंट। अब जुपिटर माउंट पर काला तिल जो है ये क्या करेगा? जुपिटर माउंट पर काला तिल जो है ये आपके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिविटी लेके आ सकता है। यानी कि आप अगर साहिब इलम होंगे तो आप अपने इलम का इस्तेमाल गलत करेंगे। अगर आपको कोई आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिली हुई है, आपके पास कोई पावर है, कोई आपके पास अथॉरिटी है, तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल गलत करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर ईगो बढ़ जाती है, आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा हसद और कीने का शिकार हो जाते हैं और आप किसी को माफ़ नहीं करते
और आप ज़रूर बदला लेते हैं। तो जिन लोगों के हाथ में जुपिटर माउंट पे यहाँ पर ब्लैक मोल होगा, वो इंतकाम की सियासत करेंगे, बदला लेंगे, किसी को माफ़ नहीं करेंगे, और उनके अंदर ईगो, गुस्सा, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। जो भी उनके पास नॉलेज होगा, इल्म होगा, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, और उनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आने लगती है जब ये मोल होता है। ऐसे लोग आम तौर पर रुपए पैसे के लिहाज से बड़े पावरफुल देखे गए हैं। इनके पास बड़ी जॉब भी होती है, हाई रैंक भी होता है, लेकिन होता क्या है, ये अपने रैंक के साथ सही इंसाफ नहीं कर पाते, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा जुपिटर माउंट जब आपका डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आपके बहन भाइयों के साथ, अपने वालदैन के साथ रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी मैरिज लाइफ भी बाज़ दफ़ा डिस्टर्ब होने लगती है। ये तो हो गया जनाब जुपिटर माउंट पे। अब बात करते हैं आपकी जो सन फिंगर है। सन फिंगर ये होती है आपकी सन फिंगर। तो सन माउंट पे अगर तो ये आपकी शोहरत की लकीर है। अब शोहरत की लकीर के ऊपर अगर कोई काला तिल होगा तो क्या करेगा, ये आपको बदनामी का शिकार कर देगा, रुपए पैसे का आपका नुकसान हो जाएगा, आप किसी जिनसी स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं। अगर आप सियासत में हैं तो माली करप्शन का आप शिकार हो सकते हैं। किसी भी कोई भी स्कैंडल आपका बन सकता है, जिनसी स्कैंडल भी बन सकता है, करप्शन का स्कैंडल भी आप पर बन सकता है, और ये आपकी रेपुटेशन को ख़राब करेगा। इसके अलावा अगर ये शोहरत की लाइन के ऊपर ना भी तिल हो, लेकिन इस माउंट के ऊपर यहाँ पर तिल अगर पाया जाएगा तो ये आपको बदनामी भी देगा, आपको किसी न किसी स्कैंडल का शिकार करेगा, माली तौर पर आपको नुकसान होगा, आपकी इज्जत में कमी आएगी, और कहीं ना कहीं आपकी भी ये इंसान की जो आइज़ होती हैं उसको भी हम सन माउंट से देखते हैं। तो अगर सन माउंट पे ब्लैक मोल होगा तो आपकी बिनाई कमज़ोर हो सकती है, आंखों में मोतिया वगैरह उतर आता है, और इसके अलावा इंसान जो होता है वो उसकी जॉब में मसले बने रहते हैं, कारोबार में उसको नुकसान होता रहता है, आए रोज़ उसकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस रहती है, ना शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून होता है, ना घर में सुकून होता है, क्योंकि ऐसे बंदे के पास दौलत आती ज़रूर है लेकिन दौलत ऐसे लोगों के हाथ में ठहरती नहीं है। अब जनाब बात करेंगे सैटर्न माउंट पर। ये होता है आपका सैटर्न, ज़ोहल का उबार। अब यहाँ पर अगर काला तिल होगा तो वो क्या होगा जी उसके साथ, अगर तो होगा ये किस्मत की लकीर के ऊपर, लक लाइन के ऊपर होगा, तो उस लम्हे आपका बहुत बड़ा कोई रुपए पैसे का नुकसान हो जाएगा, बिजनेस में आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और इसके अलावा अगर ये सैटर्न पे किसी जगह पे भी यहाँ पे किसी जगह पे भी गहरा काला तिल होगा तो आपका माली नुकसान भी होगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके सर पर चोट लग सकती है, स्पेशली आपकी हड्डी कोई ना कोई डैमेज होती है, क्योंकि सैटर्न पे जब भी आपका कोई लॉस इनके ब्लैक मोल होगा और किस्मत की लाइन को कोई लकीर काटेगी तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी बाजू या लेग में फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डी वगैरह टूट सकती है, और इसके अलावा ऐसे लोगों का माली नुकसान होता है, ऐसे लोग डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन, मायूसी, खुदकुशी के ख़यालात आना, इस तरह की चीज़ें भी ऐसे लोगों के साथ होने लगती हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा चाहिए कि सदका वगैरह देते रहें, और जिस कदर भी हो सके ये नेगेटिविटी से बचें। अब बात करेंगे जी वीनस माउंट की। ये होता है वीनस माउंट, ये सारा एरिया वीनस का है। तो अब अगर यहाँ पर काला तिल होगा, आपका यहाँ पे काला तिल आ जाए, यहाँ पे काला तिल आ जाए, तो ये क्या करेगा, आपके अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा देगा, आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देगा, तो आप किसी जिनसी स्कैंडल का शिकार हो जाएंगे। और जो औरत होगी वो मर्दों में दिलचस्पी लेने लग जाती है, उनके साथ अफेयर बनाना शुरू कर देती है। मर्द होगा तो बगैर औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसकी अपनी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी औलाद उसकी इज्जत नहीं करेगी, अपने बाप की इन गलत हरकतों की वजह से बीवी के दिल में एहतराम कोई नहीं रहता, और ऐसे लोगों में फिर ज़िल्लत, बदनामी, जिनसी स्कैंडल, जिनसी बीमारियां भी ऐसे लोगों को लग जाती हैं, जैसे एड्स हो गई, इस तरह की जो मोहलक किस्म की अंदरूनी बीमारियां ना, जिनसी बीमारियां,
इंसान उनका शिकार हो सकता है अगर आपके इस वीनस माउंट पर ब्लैक मोल होगा। इसके अलावा चीज़ों की ख्वाहिश, ये होता है मादियत पसंदी होती है। वीनस जो होता है ये ज़िंदगी की आसाइशों की जो ख्वाहिश होती है ना बंदे के अंदर, ये उसका भी बताता है। तो जब यहाँ पे ब्लैक मोल होगा तो आप हर जायज़ नाजायज़ तरीके से आप दौलत भी कमाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा दौलत के असूल में ज़िंदगी की आसाइशें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में ज़ाहिर आप करप्शन भी करेंगे और करप्शन के इल्ज़ाम में आप पकड़े जाएंगे, आपकी जॉब जा सकती है, बिज़नेस में आपका नुकसान हो सकता है और फिर आप गलत और गंदी औरतों के साथ तल्कात बनाना शुरू कर देंगे। तो उस सूरत में भी आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आपकी अपने सगे बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब होने लगते हैं, अपने चाचा मामा पुपी ताया, ये रिश्ते भी आपको छोड़ देते हैं और इंसान जो होता है वो बदनामियों का शिकार हो जाता है, जिनसी मसाइल का शिकार हो सकता है और ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है, किस्मत साथ नहीं देती और इंसान को बहुत ज़्यादा मैरिज लाइफ में भी मसले बनते हैं और ज़िंदगी भी उसमें सुकून नहीं रहता। इंसान के अंदर एक लालच हवस बढ़ जाती है, रुपए पैसे की हवस बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात की जो तलब है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसान सेटिस्फाइड ही नहीं होता। तो सारी ज़िंदगी वो औरतों के पीछे भागता रहता है और औरतों पे अपना रुपया पैसा अपनी सारी जमा पूंजी लुटा देता है और आखिर में बिल्कुल ये ऐसे लोगों को कंगाल देखा गया है। ऐसे लोग फिर बहुत ज़्यादा टेंशनों का शिकार होते हैं। अब इसके अलावा अगर मून माउंट पर, ये होता है आपका मून माउंट, तो अगर उभारे कमर पर अगर ब्लैक मोल होगा तो ये क्या करेगा, ये आपके अंदर आपकी जो जज्बात होंगे ना, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं उनको डिस्टर्ब कर देगा। इनके आपकी हो सकता है आप ज़्यादा सोचना शुरू कर दें, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर दें, आपके अंदर मायूसी डिप्रेशन इस तरह के ख्यालात आने लग जाएं। स्पेशली जब यहाँ पे इस तरीके से जाली भी हो या यहाँ पे क्रॉस का साइन भी हो और साथ फिर ये ब्लैक मोल भी हो, तो फिर ये ख्यालात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर अगर दिमाग की लकीर के आखिर में इस तरीके से क्रॉस का साइन हो या स्टार बना हो और यहाँ पे काला तिल भी हो, तो फिर आप बहुत ज़्यादा शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आपको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। ऐसे लोगों को पानी से भी खतरा होता है, पानी में ऐसे लोगों की डूब के डेथ होती है, इनके पानी में मौत होती है। तो जब आप भी यहाँ पे क्रॉस हो या काला तिल हो उभारे कमर पे, तो ऐसे लोगों को पानी से दूर रहना चाहिए और भूले से भी पानी के अंदर ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि और फिर ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है, बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब होने लगते हैं, माँ बाप के साथ नाराज़गी हो जाती है, शादी देर से होती है, शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अब अगर आपका ये होता है मरीख मुस्बत, ये दो मरीख होते हैं, एक मरीख मुस्बत एक मरीख मनफी। ये मरीख मनफी होता है और ये मरीख मुस्बत होता है, ये पैरेलल एक दूसरे के सामने होते हैं। यहाँ पे ब्लैक मोल होगा या यहाँ पे ब्लैक मोल होगा तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपको मसले बन जाएंगे, जेल यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा शदीद होता है कि आप हाथापाई पे फ़ौरन उतर आते हैं, बदज़बान होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और फिर जल्दी गुस्से में आके कभी कभी आप पर कोई ना कोई कोर्ट केस बन जाता है, थाना कोर्ट कचहरी। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर जाना पड़ता है। ऐसे लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी भी ख़राब होती है और शादीशुदा ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर केटू माउंट, ये होता है आपका केटू का एरिया, यहाँ पे अगर माउंट, इस केटू माउंट पर यहाँ पर अगर ब्लैक मोल हो इस जगह पे बड़ा सा, तो ये जो बच्चे की इब्तदाई ज़िंदगी होती है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। या तो अम्मी अब्बू में से किसी की डेथ हो जाती है या इंतहाई गुर्बत का सामना ऐसे इंसान को करना पड़ता है, उसका जो बचपन होता है वो बड़ा तकलीफ़ों में गुजरता है और बड़ी मुश्किल से उसकी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ता है और बहुत स्ट्रगल करके वो अपना कैरियर बनाता है। और ऐसे लोगों की औलाद भी देर से होती है, शादी भी देर से होती है और ऐसे लोग किसी ना किसी अंदरूनी बीमारी का भी शिकार होते हैं जिसको डॉक्टरों की समझ नहीं आती। जैसे ऐसे लोगों को बिच्छू, सांप, ऐसे जो जानवर हैं वो भी काट सकते हैं। जब आपका ये केटू माउंट डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है, तो बिजली का बिजली से इनके शॉर्ट सर्किट होना, आपको करंट लग जाए, उस चीज़ का भी इम्कान होता है।
जहरीले कीड़े आपको काट सकते हैं, बिच्छू काट सकता है, सांप काट सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी आपको ज़िंदगी में पेश आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है, ज़िंदगी की लकीर के ऊपर अगर आपको ब्लैक मोल नज़र आता है, तो उस लम्हे आपको किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा आपको रुपए पैसे का नुकसान होता है। इसी तरह अगर आपकी दिमाग की लकीर पे अगर ये ब्लैक मोल हो, तो वो उस लम्हे जब ये टाइम आता है, जब आपका ये दौर आएगा जिस जगह पे ये दिमाग की लकीर पे ये ब्लैक मोल होगा, उस लम्हे आप शदीद दिमागी अमराज का शिकार हो सकते हैं, शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार हो सकते हैं, और उस लम्हे आपको ये समझ नहीं आएगी कि मैंने करना क्या है। इस कदर आप फंस जाते हैं उस लम्हे। या तो आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, या आपकी जॉब चली जाती है, कोई माली स्कैंडल आप पर बन जाता है, करप्शन का स्कैंडल बन जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आपको शदीद ज़हनी टेंशन मिलती है, और आपकी जो लक है, जो आपकी किस्मत की लाइन है, वो भी डिस्टर्ब होती है। इसी तरह अगर आपकी दिल की लकीर पे, हार्ट लाइन पे अगर ब्लैक मोल होगा, तो ये आपके रिलेशन को भी ख़राब करता है, आपको मोहब्बत में धोखा मिलता है। ऐसे लोग ज़रूर मोहब्बत में धोखा खाते हैं, अपने रिश्ते भी बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को चीट करते हैं, और यारों दोस्तों से भी ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, और कभी कभी ये हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों का शिकार भी कर देते हैं। इसी तरह अगर आपकी जो ख़त बिज़नेस है, ये बिज़नेस की लकीर होती है, जो यहाँ से किस्मत की लकीर से निकलती है आम तौर पर, और ये इस तरफ मरकरी की तरफ ये ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर अगर ब्लैक मोल होगा, तो बिज़नेस में उस लम्हे आपको नुकसान होगा, और अगर ये ज़िंदगी की लकीर से ये लाइन निकले, तो फिर क्या होगा, ये ख़त सेहत होता है आपका। ठीक है, तो अब ख़त सेहत पर अगर ये कोई ब्लैक मोल होगा इस तरीके से, तो फिर वो क्या करेगा, आपकी सेहत ख़राब होगी। यानी कि ख़त बिज़नेस पर अगर ब्लैक मोल होगा, तो आपको बिज़नेस में लॉस होगा, और अगर ख़त सेहत की लकीर पर अगर ये ब्लैक मोल होगा, तो आपकी सेहत उस लम्हे बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, और आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकती है। इसी तरह ये आपका गर्डल ऑफ वीनस होता है। गर्डल ऑफ वीनस पर अगर ब्लैक मोल पाया जाएगा, तो ये गर्डल ऑफ वीनस के अंदर जो इसकी नेगेटिविटी है उसको बढ़ा देगा, आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देगा, इंसान जिनसी बेरारवी का शिकार हो जाता है, इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ती है, इंसान थोड़ा सा गलत कामों की तरफ जा सकता है, ज़्यादा जज्बाती हो सकता है, ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है, और फिर उस गुस्से में आके बाज़ दफ़ा वो अपने रिलेशंस को ख़राब कर लेते हैं। तो इस लिहाज से भी इसको अच्छा नहीं देखा गया। अगर अंगूठे पर इस जगह पे फर्स्ट पोर पे काला तिल पाया जाए, तो ये आपकी जो विल पावर होती है उसको कमज़ोर करते हैं, आप कोई भी काम टिक के नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं आप जल्दी हिम्मत हार देते हैं, और आप जो है ना वो मायूसी की तरफ जल्दी चले जाते हैं। इसी तरह अगर सेकंड पोर पर ब्लैक मोल पाया जाए, तो ये आपकी प्लानिंग ख़राब करेगा, आपके अंदर आपकी सोचों में नेगेटिविटी आएगी, मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपके अंदर बढ़ने लगती हैं। और अगर ये जो लास्ट पोर होता है इस जगह पे ब्लैक मोल होगा, तो कहीं ना कहीं आपको औलाद की तरफ से दुख मिल सकते हैं, शादी में डिस्टर्बेंस आ जाती है, जो भी आपकी फर्स्ट मैरिज होती है उसमें मसले बनते हैं। और इसी तरह अगर ये जो कलाई के रिंग होते हैं इस जगह पे कलाई का रिंग होता है, अगर यहाँ पे ब्लैक मोल होगा, तो ऐसी औरत को औलाद पैदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की शादी आमतौर पर लेट होती है, औलाद का सुख ठीक तरीके से नहीं मिलता, डिलीवरी के वक्त औरत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा बेबी के ज़ाया होने का ख़तरा होता है, बेबी की डेथ हो जाती है, या अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, सिजेरियन हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं। कभी कभी औरत की जो जान होती है, माँ की जो जान होती है, वो शदीद ख़तरे का शिकार हो जाती है, और कभी कभी या तो बेबी की डेथ हो जाती है, कभी कभी माँ की डेथ हो जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर भी ये जो कलाई का फर्स्ट रिंग होता है, यहाँ पर भी इस मोल को अच्छा नहीं देखा गया। सेहत के लिहाज से भी आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, और आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं। तो तकरीबन मैंने माउंट्स भी काफ़ी हद तक डिस्कस कर दिए हैं, और मैंने लाइंस का और माउंट्स का भी आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, एक एरिया रह गया है, ये होता है आपका राहु का एरिया।
अब यहाँ पर अगर ब्लैक मोल पाया जाएगा तो ये आपके पास दौलत आपको बहुत देगा, लेकिन ये दौलत आपके किसी काम नहीं आएगी। दौलत कहीं ना कहीं आपकी ज़ाया हो जाएगी। आपको ये बाज़ दफ़ा एक्सीडेंट का शिकार भी कर सकते हैं, सख्त प्रॉब्लम का शिकार भी कर सकते हैं। रुपये पैसा आपका अचानक आपको देगा भी बेइंतहा, क्योंकि राहु का काम है, ये आपको अचानक बहुत कुछ देता भी है और अचानक सब कुछ आपसे वापस भी ले लेता है। तो यहाँ पे अगर ब्लैक मोल होगा तो आपके पास बेइंतहा यकदम दौलत आएगी भी बेइंतहा, और जब जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि दौलत गई किधर है, आई किधर से थी और गई किधर है, ये भी नहीं आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो बाकी 4 चीज़ें हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।